दोस्तों सभी को जय हिंद। मैं रामराज यादव नक्षत्र आप सभी को 25 मार्च 2023 के जो रिज़ल्ट आया है नक्षत्रों का उसी के बारे में बात करने आया हूं। आप लोगों को दिखा दूं कि मैं ये आज की लिस्ट है, ये लिस्ट सही है भैया, कोई समस्या है नहीं है। हम भी वीडियो बनाते हैं तो बहुत देख के कि गलती न होने पाए। 44 तक है आज की लिस्ट में, 1 से 44। और इसके बाद का जो है वो है 145 से 93, ये आज की लिस्ट है भैया। उसके बाद है 94 से 142, 94 से 142, 142 के बाद 143 से 191, 143 से 191। देख लीजिए भैया खूब लिस्ट कायदे से, लिस्ट में देखने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है 191, 92, 93, 94, 95। अब मैं आप लोगों को बता दूं आज का जो रिज़ल्ट है, आप लोग भी रिज़ल्ट देख लिए होंगे। अब आज की मैं ग्राउंड की स्थिति से लेकर पूरी जानकारी में बता दूं। आज जो है सुबह सुबह बारिश भी वहाँ पे हुई थी, हल्का 10-15 मिनट वहाँ पे बारिश भी हुई थी। रेस इतनी ज़्यादा फंस रही है तो ये चीज़ तो आप भूल जाइए किसी से कहने के लिए कि रेस बहुत हार्ड है, नहीं तुम्हारा ही मजाक बनेगा उसमें। तो अब नहीं कह सकते कि रेस हार्ड है। उसके बाद आ जाइए आप लोग, अब जो है सुबह रेस हुई, उसके बाद हमारा मित्र से आज बात हुई है, बराबर पूरी जानकारी लेके ही बता रहे हैं। उसके बाद जो है रेस हो गई। जो बच्चे आज जो है 206 बच्चे कुल दौड़ने के लिए तैयार हुए, मतलब क्वालिफाई हुए दौड़ने के लिए 206, जिनमें से 195 बच्चों ने पास किया। टोटल 5 और 6 11 बच्चे टोटल फेल हुए भैया। अब तुम ये ना कहना कभी कि रेस हार्ड है, ये तो हो गई एक बात। अब मैं बता दूं कि ग्राउंड सुबह बारिश हो गई, मौसम बढ़िया था। ऐसा ना आ जाए कि 200 पार भी बच्चे अब पास हो सकते हैं। 200 लड़कियां, 20-25 लड़कियां रहती हैं पूरे उसमें, पूरे दिन भर में 25-25 लड़कियां लगभग रहती हैं। तो लगभग लड़कियां भी एक भी नॉट क्वालिफाई नहीं हो रही, सब क्वालिफाई हो रही हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है। लड़के जो 11 फेल हो गए वो बहुत समस्या की बात है। उनको भी भैया जोड़ दो कि वो भी पास हो जाए, साथ में उनको भी लेते जाओ किसी प्रकार। जब सबका हो रहा है तो उनका भी रेस हो जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो हो गए। अब आ जाए नौकरी के बारे में, बहुत लोग पूछा करते हैं। आँख की जिसके समस्या बता रहे हैं कि 6/9 है, कोई समस्या नहीं है भैया। लोको पायलट में 6/9 तक भी वहाँ भी मिल जाता है। दवा ववा करा लेते हैं, डॉक्टरों को दिखा लेते हैं। जब उनको मिल जाता है तो यहाँ तो कोई बातें नहीं है। 6/9 तक तो नॉर्मली चलता रहता है, कोई बात नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं नौकरी पे। नौकरी भैया ठीक ठाक है, कोई समस्या नहीं है, समस्या नहीं है। आप अगर अधिकारी से बढ़िया सब कुछ सही है, कोई समस्या, क्षेत्र में सब कुछ ठीक ठाक है। आप घर भी घूम आएंगे, सारे त्योहार तुम्हारे जितने भी हैं सब कुल मिला के हो जाएंगे। और क्या चाहिए। नौकरी के साथ साथ पैसा मिल रहा है, सरकार दे ही रही है। 24 घंटा की नौकरी है। अगर रात बिरात कहीं आना जाना है तो आपके साथ अधिकारी भी जाएंगे, गाड़ी भी जाएगी, सब कुछ जाएंगे। आपको कभी कभी अपने हिसाब से गश्त भी मारना पड़ता है। सब कुछ कुल मिला के टोटल जो है आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। सारे त्यौहार कुछ कुछ छोड़ दें, रक्षाबंधन वगैरह हैं, ये सब अपना जाके अपना आप घर में मना सकते हैं। इसमें बहुत से लोग घबरा जाते हैं बच्चे, तो घबराइए नहीं। तो ये क्वेश्चन बहुत कमेंट आते हैं, घबराहट सर व्हाट्सएप पे भी आती है, सर घबराहट लगती है। तो आपको मैं घबराहट के लिए बता दूं कि जब भी 195 लड़के पास हुए, 6 बच्चे फेल हुए, आपके अंदर अपर भी घबराहट है, तो ये समस्या भैया हटा दो। घबराहट नहीं है, ये सोचिए कि 206 गए थे, 206 क्यों नहीं पास हो के आए, ये सोचिए। हाँ, अब जो बच्चे रेस, तो हंसी मजाक हो गया, जो बच्चे रेस इतना मत सोचिएगा, जो बच्चे रेस मारे हैं उनकी स्थिति ऐसा खराब होती है हाथ पैर कि वही जानते हैं। कोई वहाँ कम नहीं है, 25 किलोमीटर पूरा है एकदम
बेहाल हैं। साबित अभी फ़ोन से बात कर रहे थे तो भैया बाद में बात करेंगे, जो है पैर में बहुत बड़ी समस्या आ गई है, रेस क्वालिफाई हाँ हो गई है किसी प्रकार। तो ऐसा नहीं है, नॉर्मल मत समझना, मौसम ठंडा की वजह से उनकी ये हाल है, ये हो गई। अब जो वो बार बार घबराना नहीं, उससे मन में एक क्वेश्चन ये आता है मेरे कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे इमरान खान, तो वो कहते थे कोरोना के समय में कि घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। तो हमारे यहाँ के जितने यूपी के बच्चे हैं ये सब तो शेर हैं, ये क्यों घबराएंगे। भारत जैसे देश में यूपी के जैसे लड़के घबरा कहीं सकते ही नहीं हैं। अब तुम देखना किसी दिन जितने बच्चे दौड़े थे उतने पास होकर आएंगे। अब घबराना नहीं है तो इससे मतलब शेर हैं। शेर से अब तो पढ़ा करता था तो मेरे अंदर क्वेश्चन आया करता था, शेर से मेरे अंदर याद आता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का कभी जीवन काल पढ़िएगा, बहुत आनंद आएगा और बहुत बढ़िया ही बताया भी उसने। शेरशाह का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1472 में, बताते हैं कुछ 82 भी मानते हैं, तो हम 1472 मान रहे हैं कि शेरशाह का मान लो 1472 में। तो इनके जो बचपन का नाम था फरीद खां और इनके पिता का नाम हसन खां था। इनके बचपन का नाम फरीद खां था और हमारे सबके बचपन का नाम गुड्डू, बबलू या तो बाबू। बाबू भी बहुत लड़कों का नाम रख देते हैं। तो मैंने तो एक बार निमंत्रण गए थे तो वो कहे कि बाबू थोड़ा ले आओ पानी वानी पीने के लिए। तो मैंने कहा यार पिताजी से क्यों मंगवा रहे हो। तो कह रहे वो पिताजी नहीं, वो तो बड़े भाई हैं। तो ये भी उसी के दायरे में आ गए, मतलब ये सब नाम लपेट लिए। तो अब आजकल तो विनोद भी दिक्कत है, तो ये सब नाम रखते हैं। तो इनके बचपन का नाम फरीद खां रखा गया। अब ये जो फरीद खां थे कुछ जब बड़े हुए तो ये हसन थे, हसन नाम के थे, तो उन्हीं के जो है उसमें नहीं लोहानी थे, कोई लोहानी थे, उन्हीं के साथ रहते थे। तो जब ये फरीद खां इनके जब ये गए जब वहाँ लोहानी के साथ जंगल में शिकार करने, तो कहानी थोड़ा ट्विस्ट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब ये गए वहाँ पे शिकार करने तो इनका फरीद खां का नाम बाद में शेर खां पड़ गया था, शेर खां की उपाधि मिली थी। तो इसी कहानी थोड़ा बढ़ा चढ़ा के हम भी बना रहे हैं। तो ये जब गए राजा के साथ शिकार करने तो वहाँ पे शेर था, शेर का शिकार करने गए थे कुछ और करने, हो सकता शिकार मिल ही गया होगा कि शिकार करने गए थे, पता नहीं। तो जब ये शिकार करने गए तो शेर, बाघ भी बताते हैं, बाघ भी था कि शेर था या बाघ, दोनों से एक था, अब ये क्या बताए। तो जब ये वहाँ गए तो राजा अपना रथ वथ लेके या तो घोड़ा वोड़ा से गए रहे होंगे। जब ये वहाँ पे गए तो शेर या बाघ, अब जो भी रहा हो, कुछ जगह बाघ बताते हैं कुछ जगह शेर बताते हैं। तो जब ये वहाँ गए होंगे तो शेर निकला होगा तो ये अपनी तीर कमान मारे होंगे, हो सकता है मिस हो गया हो, छूट गया हो। जब ये छूट गया हो तो राजा, ये 1940 वाले की बात है, 1540 की बात है, गलती हो गई, और 1472 में इनकी जन्मतिथि बताई जा रही थी। तो ये सूरशाह की बात है, इनकी बात बता रहे हैं कि ये जब गए जंगल राजा के साथ तो ये जो है राजा जब ना काबू में आया होगा तो राजा छोड़कर भगे भी होंगे, ऐसा थोड़ी है। तब के ज़माने में कौन सा ऐसा मोबाइल था, वीडियो था जो बना लिए कि शेर खान ने शेर को मार दिया था एक तलवार में। जरूरी थोड़ी कि तलवार मर गया तो और भी तलवार मारे होंगे। तो कोई वीडियो तो था नहीं कि हम लोग देखे या जाने कि हाँ एक मर गए। तो जब ये हो सकता है कि वो फरीद खां अपनी ही जान बचाने के चक्कर में हमला किए हो, राजा को बाद में बताया हो कि तुम्हारे चक्कर में मार दिया। जरूर शेर है भाई, वो राजा और प्रजा को थोड़ी पहचानता है, साथ वालों को कि किसकी क्या है। तो फिर जब ये
गए वहाँ दरबार में गए, बच बच के गए तो अपना वहाँ भाई उपाधि दिए इनको, फरीद खां को शेर खां की उपाधि। अब ये बन गए भैया शेर खां। अब जब शेर खां बन गए तो ये भी फूले फूले घूमते रहे होंगे, तो कहाँ मानने वाले। अब इनका जब शासनकाल 1940 के हेर फेर में शेर शाह सूरी का शासनकाल था 1540 से 45 के बीच, शेर शाह सूरी का शासनकाल। तो जब ये शासनकाल था तो ये जो है इनके बैठे कहाँ रहा इस का है, ये पहले जौनपुर के गद्दी पे थे, ये वहाँ पे ये बाबर के जो है पहले सैनिक थे, और फिर जो है सैनिक के बाद सूरी शेर शाह सूरी सैनिक थे, सैनिक के बाद सेनापति बने, उसके बाद ये बिहार का जो है राज्यपाल भी बने थे तब के ज़माने में। तो ये जो है यहाँ आए तो इनके कहाँ जो है बैठे रहा ईश्वर कुछ दिन बाद जो है ये क्या किए कि ये कलिंजर, बांदा जिला है बुंदेलखंड में, बांदा जिला यहाँ कलिंजर, तो इसके तब राजा थे कीरत सिंह राजा थे। तो ये जो है सबको लेके और आके यहाँ बुंदेलखंड के कलिंजर में धावा बोल दिए। ये 1944 के हेर फेर की बात है, नहीं 1544 की हेर फेर की बात है। तो ये चले आए जो है यहाँ बुंदेलखंड बांदा, उस समय यहाँ का शासक कीरत सिंह था। तो ये चले आए तो ये 6 महीने तक यहाँ पे मतलब ऐसे ताना तानी चलता रहा, युद्ध नहीं हुआ था हमारे हिसाब से, क्योंकि युद्ध होता तो गोला बारूद तो बाद में हुआ था। अब ये 6 महीने से यहाँ पर सेना लेके ऊपर बहुत ऊंचा है, आप कभी आना देखना, अगर राजा महाराजाओं का अगर युद्ध के बारे में जानकारी करते जिसको करने की इच्छा हो कभी कलिंजर जरूर आएगा। ये एकदम सटीक बात है, हंसी मजाक अपनी दर पे। कलिंजर में आज भी सारा प्रूफ है, राजा महल, रानियों का महल, रंग महल, नृत्य महल, ये सब आज भी यथास्थित मौके पे मजबूत है। तालाब था अंदर रानियों को नहाने के लिए, ये सब हैं, में हंसने की कोई बात है नहीं, आइएगा कभी देखिएगा। तो जब ये 6 महीना तक शेर शाह सूरी जब 6 महीने तक यहाँ पे थे कि अब सोचे कि ये लोग छोड़ दें, जब जाने कि ये लोग यार छोड़ ही नहीं रहे किसी प्रकार, तो ये क्या किए 6 महीना बाद आदेश दे दिए, इनके लगी होगी गुस्सा रंज, और रंज में जो है ये दे दिया आदेश गोला बारूद चलाने को। तो ये जब गोला बारूद चलाने का आदेश दे दिए तो तब हम आपको बता दें उस समय जो है हुक्का नाम का एक अग्निशेष चलता था, हुक्का नाम का अग्निशेष चलता था। तो हो सकता है कि पहले के जो राजा थे तो कोनो राजा महाराजा 6 महीना से तनख्वाह न पा रहे हैं, तब समझ तो तनख्वाह जरूरी है। तनख्वाह न पा, सेनापति को हो सकता है मूड़े खराब हो गया रहा हो, एक गोला पता नहीं कौन कारण से सीधा दीवार में टकरा के गिरा जा राजा के पास और दग गया। अब गोला था का, अब वो जाएगा तो आदमी तो पहचानता नहीं किसी को, वो जाके वहाँ दग गया। अब राजा वहाँ पे ख़त्म हो गए, अब मतलब राजा के हो गए एक हिसाब से मृत। तो जब राजा यहाँ कलिंजर में मृत हो गई तो इनका जो दूसरा लड़का अपने यहाँ, तो अभी आज के समय में भाई पहले तो हम नहीं जानते, आज के समय में अगर कहीं मृत्यु हो जाती है तो तेरही वगैरह होती है, पूरे भारत में होती है, भारत के बाहर तो मैं नहीं जानता। तो ये लोग ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़े। इनका दूसरा लड़का था जलाल खां, और जलाल खां आके गद्दी थाम लिया, और जब गद्दी थाम लिया तो चलो ये तो मरे के बाद थाम लिए। इतिहासों में तो बहुत ऐसा पुराण है कि जिसमें राजा के लड़कवा खुद राजा का मार के गद्दी पे बैठ जाता रहा। तो ये भी परंपरा थी, इतिहास में आप लोग जानते भी हैं। तो उसके बाद इसका लड़का जलाल खां आके गद्दी पे बैठ गया, और जलाल खां जब आके बैठ गया, हाँ ये है कि ये जीत ले गया था, कलिंजर का किला जीत लिया था। तो जब ये इसका राजा गद्दी पे बैठ गया, इसका लड़का दूसरा जलाल खां,
तो जलाल खां गद्दी पे बैठ गया। तो उसके बाद फिर शेर शाह सूरी जो है, लेकिन हाँ शेर शाह सूरी एक काम मैं कहूँगा, शेर शाह सूरी ने काम बहुत ज़बरदस्त किया था। आपको भी जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि शेर शाह सूरी तरह आदमी तो यार भारत में होना चाहिए, क्योंकि बिहार का रहने वाला, तो इनका मकबरा सासाराम बिहार में है, वो लाल बलुआ पत्थर का बना है, और इनकी जन्म भी यहीं हुई थी और मृत्यु भी यहीं हुई थी। तो इन्होंने देखो काम क्या क्या किए। सबसे पहला काम, कितना दिमाग से काम किए। सबसे पहला काम तो ये जो है गांव बसाए जौनपुर में, शेरसूर नाम से, ऐसे नाम से एक गांव बसाए, सूरशाह नाम से एक गांव बसाए। और गांव बसाने के बाद ये एक कृत्रिम झील बनवाए नहाने वहाने के लिए। गांव वगैरह में तब के समय में भी पानी की समस्या रही होगी, तो ये एक झील बनवाए। झील बनवाने के बाद इनका देखो दिमाग इतना तेज था कि ये क्या किए कि ये पट्टा प्रथा चालू की, जो आज भी ग्राम प्रधानों में बहुत जगह देखते होंगे पट्टा प्रथा मिलता है। पट्टा होता है, प्रधान पट्टा करते हैं डीएम एसडीएम के माध्यम से गरीब किसानों को, बेसहाय को। पट्टा प्रथा चालू किया। पट्टा प्रथा चालू करने के बाद मान लो जमीन मिल गई सबको, तो पैमाइश के लिए गज सिकंदरी 32 अंक वाला कि यार ये सब लड़ाई करेंगे, इसको नापने के लिए इसने इंची टेप भी बना दिया। जब इंची टेप बना दिया तो ज़मीन में सीधी सी बात है सबको ज़मीन मिलवा दिया, पट्टा दे दिया, इंची टेप नापने के लिए बना दिया। तो उसके बाद इसने सोचा पैसा का जरिया कमाने के लिए फिर 1/3 कर भी लगा दिया। अरे यार 1/4 लगाना था, यहाँ माइनस मार दी 1/4 है, तो 1/3 तब लगा दी, तो 1/3 माइनस मार दी, मतलब वो लगा दिए, कर लगा दिए। अब जब कर लगा दिए तो इसने सोचा कि यार कर लगा दिए तो अब ये पैसा मिले। रुपया इसी ने बनाया था, ये चांदी का बनाया था तो 178 ग्रेन का दाम था इसका, और तांबे का बनाया था 380 का, हमको लगता है 380 के तांबे बना दिए। और रुपया इसी ने बनाया, तो देखो आज भी चल रहा था। सोचने की बात है, आज भी रुपये का नाम, इसके पहले कौन नाम दिया तो हमें पता नहीं, तो रुपया भी इसी ने बना दिया। अब जब इसने रुपया बना दिया तो इसने सोचा कि रुपया भी आएगा तो इसको कुछ और करना पड़ेगा। इसने बैंक की बजाय जो है डाक व्यवस्था खोल दी। घर घर जो गांव लेटर जाते हैं आज भी, इसको खोल दिया। तो तब पर भी कहो पैसा जमा करने वाला इसमें रहा होगा, जब आज है तो तब पर भी रहा होगा। इसने ये कोलकाता से बंगाल से लेके और इधर लाहौर और काबुल अफगान तरफ ये एक रोड की मरम्मत भी करवाई। आज के समय में रोड की मरम्मत करना ये तब का दिमाग है, 1540 से 45 के बीच की। तो रोड की मरम्मत करवाई, और रोड की मरम्मत करवाने के बाद इसने दूरी के लिए थोड़ी थोड़ी दूर पत्थर भी गड़वा दिए। पत्थर भी गड़वाए, आदमियों को बैठने के लिए चौकी भी बनाई, चुंगी भी लगा दी रोड पे। आज भी चुंगी चलती है, चुंगी भी लगा दी, आदमियों को जाने के लिए रोड भी बनवा दी, पत्थर भी गड़वा दिए। अब कितना प्राकृतिक से प्रेमी था सोचिए, पेड़ पौधे भी लगवाया रोड पे कि कोई आदमी धूप ऊप से समस्या ना हो। तो एक हिसाब से था तो भैया बहुत काम का आदमी, ये तो हम बात मानते हैं। उसके बाद ये जो है ये सब हो गया। फिर जब इसने सोचा, पहले ग्राम बसाया था जौनपुर में, उसके बाद इसने जब ये सब किया तो सोचा गांव वाला लफड़ा हटाओ। इसने सीधा जो है पाटिल पुत्र को पटना भी पुनः स्थापित किया। हो सकता है ये पटना जो आज नाम है बिहार का, हो सकता है इन्हीं का दिन हो पटना नाम। तो काम तो सोचना पड़ेगा यार, काम जो किए हैं वो आज भी चल रहा है वर्तमान में। इसके बाद एक सोचोगे कि कहाँ से कहाँ का ले जा रहे हैं। मज़े की एक बात और बता दूं, इन्हीं के दरबार में हमारे रायबरेली के मलिक मोहम्मद जायसी रहते थे। मलिक मोहम्मद जायसी हमारे रायबरेली में गोल चौराहा पे द्वार बना है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वार, जायस के रहने वाले थे। अब ये इन्हीं के दरबार में रहते थे भैया, और हमारे यहाँ के रहने वाले थे। अब ये जो है ये भी कोई उस समय का कोई कम नहीं था।
ये भी जो है शेरशाह सूरी के दरबार में रहते थे, और शेरशाह सूरी के दरबार में रह के पद्मावती के रचना कर डाले। सूफी कवि थे और इनके सूफी प्रथम का मुल्ला दाऊद नाम से नाम है। तो ये जो है रचना कर दिए। अब ये रचना किए तो ये काल्पनिक हमने गूगल से भी पढ़े थे। कभी मौका मिले आप लोग को तो कहानी जरूर पढ़िएगा। पद्मावती बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है कि आप पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। पढ़िएगा जरूर, अगर टाइम मिले तो पढ़िएगा। मैं तो कभी कभी टाइम मिलता है तो इस तरह की चीज़ पढ़ा करता हूँ, आप भी पढ़िएगा। तो जब ये पद्मावती की रचना कर दिए, जब ये रचना कर दिए तो ये रचना बढ़ा चढ़ा के भी उसमें किया गया है। ये भी काल्पनिक बताया गया, इतिहास और काल्पनिक मिला के बनाया गया है। तो ये जब रचना कर दिए तो पद्मावती की शादी दिखा दी, बताए कि चित्तौड़गढ़ के राजा रत्नसेन से रानी बनी थी, उनकी तो शादी हुई थी। अब उसमें मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या बताया क्या नहीं बताया, कुछ तो बढ़ाया चढ़ाया जरूर होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था तो उसमें दिया था कि मलिक मोहम्मद जो रानी पद्मावती जब पानी पीती थी तो गला झलकता था, मतलब यहाँ से पानी दिखता था। तो ये तो भैया अचंभव की बात है, इसमें आप भी सुनेंगे पढ़ेंगे तो बहुत हंसी आएगी। तो जब ये गला से पानी पीती थी रानी पद्मावती तो पानी झलकता था। इतनी सुंदरता के बारे में वर्णन किया गया है। अब जब इतनी सुंदर थी तो तब राजा जो है अलाउद्दीन खिलजी, हो सकता है कि भाई तब के समय में वो रहे होंगे, सिपाही रहे होंगे, फिर उनके ऊपर सेनापति के ऊपर राजा। धीरे धीरे ये खबर अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंच गई। तो उसने मन में क्या आया क्या नहीं आया ये तो नहीं पता, लेकिन उसने सोचा कि क्यों ना जो है चित्तौड़गढ़ को अपने अधीन किया जाए। तो उसने चित्तौड़गढ़ में शासन जमाने के लिए वहाँ से उसको अपने अधीन करने के लिए युद्ध छेड़ दी अलाउद्दीन खिलजी ने। जब ये बात रानी पद्मावती को पता लगी तो रानी पद्मावती ने आग में कूदकर अपनी जान दे दी और अपनी मान सम्मान बचा ली। तो ये तो हो गई एक बात। मैं तो ऐसे ही पढ़ाई भी किया करता था। तो अगर आप लोगों को अगर ठीक लगा हो तो देखिएगा, थोड़ा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा मकसद नहीं था, सिर्फ एक ही जानकारी आगे तक बढ़ाना था कि आप लोग भी इससे जागरूक होइए और जानिए, और टाइम मिले तो पद्मावती के बारे में पढ़िए। इसमें ये भी आपने देखा होगा, एक फिल्म बनी थी, बहुत बड़ा विवाद हुआ था। पद्मावती के नाम से कट करने के लिए धरना विरोध प्रदर्शन हुआ था। तो वही है, कुल मिला के वही सब दिखाया गया था। तो अगर किताब में कुछ बढ़ा चढ़ा के दिखा दिए रहे होंगे तो फिल्म वाले तो और बढ़ा चढ़ा के दिखा देते हैं। तो यही सब था जानकारी, और मुझे किसी की भावनाओं से ठेस नहीं पहुंचाना था। लेकिन हाँ, शेरशाह सूरी के लिए फिर से कहेंगे कि कुछ भी रहा हो, काम तो बहुत बढ़िया किया था, ये चीज़ तो मानना पड़ेगा। आप लोग भी टाइम निकाल कर वीडियो देखिएगा और पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है भाई साहब, सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।